अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द डाइट शो। आज के एपिसोड के अंदर हम गॉल स्टोन्स को समझेंगे और फाइबर किस तरह से हमें इस मसले से बचा सकता है वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रेवलेंस की बात करें तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ यूएस के अंदर 25 मिलियन से ज़्यादा लोग गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी से मुतासर और इसके अंदर 65 to 75% पॉपुलेशन वुमेन की है। पाकिस्तान में भी 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान जो मरीज़ हैं उनमें 8 से 20% लोगों के अंदर पित्ते की पथरी का इशू है। मोस्टली जो पित्ते की पथरी बनती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। आपका लिवर एक फ्लूइड बनाता है जिसे बाइल बोलते हैं। बाइल यूज़ होता है चर्बी को हजम करने के लिए और ये बाइल आके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर लिवर से आने वाले बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी से बढ़ जाता है तो यही कोलेस्ट्रॉल आपके पित्ते के अंदर क्रिस्टलाइज कर लेता है, पथरीली सी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम गॉल स्टोन्स भी बोलते हैं। एक रीज़न ये हो गई कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से वो क्रिस्टलाइज होके गॉल स्टोन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि गॉल ब्लैडर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर खाली नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी उसके अंदर बाकियात बचे रहेंगे जो क्रिस्टलाइज हो सकते। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसकी रीजंस के अंदर मैं इसको दोबारा रेफर करूँगा। वैसे तो गॉल स्टोन्स अगर साइलेंट रहें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर ये गॉल ब्लैडर से हिल के किसी भी डक्ट के अंदर या नाली के अंदर आ जाते हैं तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते और उसमें फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, सर्जरी करनी पड़ सकती है और गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि ख़वातीन में पित्ते की पथरी ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका जवाब है फीमेल हार्मोन्स। फीमेल्स के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाता है। ये वो पहली रीज़न हो गई जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को स्टोन बनने में आसानी होती है। और सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो गॉल ब्लैडर की एम्पटिंग को स्लो डाउन करता है और ये वो दूसरी रीज़न है जिसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। तीन और रीज़न्स हैं गॉल स्टोन्स बनने के। उसमें पहले आता है ओबेसिटी, क्योंकि जिस्म के ऊपर चर्बी जितनी ज़्यादा होगी एस्ट्रोजन उतना ज़्यादा बनेगा और एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और इसी के कंट्रास्ट में दूसरी रीज़न है रैपिड वेट लॉस, क्योंकि बहुत लो कैलोरी डाइट्स में बाइल की प्रोडक्शन मुतासर होती है। तो जब कोलेस्ट्रॉल को हजम करने वाली चीज़ नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल को और मौका मिलता है कि वो स्टोन में कन्वर्ट हो सके। तो अब जो लोग एक महीने में 10 किलो 15 किलो ये चीज़ें मार्केट करते हैं या ये गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो वो देख लें किस चीज़ के रिस्क पे जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है उनमें भी ये रिस्क हायर होता है। और तीसरी रीज़न है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कंज्यूम की जाती हैं जब आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आ रहे होते हैं। अब इस सब से बचाने के लिए फ़ाइबर किस तरह से हेल्प करता है, तो जो रीजनिंग हमने दी है गॉल स्टोन्स बनने की, देखेंगे कि फ़ाइबर उन सब रीजंस को किस तरह से ख़त्म करता है। तो सबसे पहले ओबेसिटी को देखें तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है कि फ़ाइबर किस तरह ओबेसिटी से बचाता है हमें। बट इन शॉर्ट फ़ाइबर हमें वेट मैनेजमेंट में मदद देता है। तो जब ओबेसिटी नहीं होगी तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा हमारे खून के अंदर भी, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी कम होगी, ना हमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेनी पड़ेंगी और ना उस एस्ट्रोजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ेगी। दूसरी रीज़न आ जाती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के ऊपर भी अलग से फ़ाइबर का रोल, इस पर वीडियो बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन स्पाइक्स को रोकता है, शुगर को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से अगर डायबिटीज़ नहीं होगी तो गॉल स्टोन्स का रिस्क भी कम हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब आप वेट मैनेज कर रहे होंगे तो आपको रैपिड वेट लॉस और इस तरह की चीज़ों के अंदर पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि एक और रीज़न है गॉल स्टोन्स बनने की। और फाइबर आपके रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से बाइल इकट्ठा नहीं हो पाता और बाइल ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से भी गॉल स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है और वो ब्लड के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो जब ब्लड के अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल कम जाएगा तो ये सारा साइकिल टूट जाएगा। और एक रीज़न और जो गॉल स्टोन्स की मैंने बताई कि आपका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता, तो फाइबर रिच डाइट इसमें भी हेल्प करता है कि वो गॉल ब्लैडर को पूरी तरह से खाली करने में मदद देता है। फाइबर की रिकमेंडेड डोज 25 ग्राम पर डे है और ये अचीव करने के लिए अपने खाने के अंदर होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अपनी प्लेट्स को मोर कलरफुल बनाएं। तो ये था फाइबर का रोल इन प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन्स। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको औरों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए फॉलो करें।